हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीमम एंड इन्फीमम वे से हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी करने वाले हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने इसकी डेफिनेशन को अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ कर पाएंगे। और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो इसको करने के लिए प्लीज़ 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 अगेन आई विल टेल यू, डेफिनेशन को कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, और जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको करवा रही हूँ वो सारी आप ध्यान से देख लीजिए। आपका सुप्रीमम और इन्फीमम का प्रॉपर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन मस्ट है इन सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। प्रॉपर्टी क्या है? S इज अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ R if T is contained in R then infimum of S is less than equal to infimum of T। आप बोलेंगे मैम ये क्या पढ़ दिया, फटाफट फटाफट फटाफट। S is a non-empty bounded subset। Non-empty means S is not equal to 5। At least one element contained in S, the S is not equal to 5। Bounded है, that means कि bounded below भी है और bounded above भी है, that is bounded। सबसेट ऑफ आर रियल नंबर लाइन पे ये कोई सबसेट है S। नाउ T इज कंटेन्ड इन S, T S के अंदर चला गया। देन इन्फीमम ऑफ S, इन्फीमम वैल्यू हमारी इस पॉइंट पे होती है जिसको हम बोल देते हैं दैट इज GLB और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी क्या होती है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है। मैंने आपको डेफिनेशन में पहले बड़ी अच्छी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में बताया है। अगेन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अपर बाउंड्स होती हैं, बट दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज आर इन्फीमम वैल्यू। वो हमारी क्या होती है, इन्फीमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब आते हैं हम टॉपिक पे कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। S is non-empty means S is not equal to 5। S is bounded subset of R। S is subset of R। और हमें क्या गिवन है, T is the subset of S। T is contained in S means T के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस में कंटेन कर रहे हैं, S में कंटेन कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, to prove infimum of S is less than equal to infimum of T। चलिए प्रूफ देख लेते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे हम ये चीज़। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखिए, गिवन में T is the subset of S, T is fully contained in S, T is सबसेट ऑफ S। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको इससे पहले एक प्रॉपर्टी करवाई थी, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सबसेट ऑफ अ सेट इज ऑफ अ बाउंडेड सेट। देखिए हमने ये बात की थी, लेट्स सपोज ये बाउंडेड है, इसके अंदर मैंने T सेट ले लिया था। अगर ये बाउंडेड है तो ये भी तो बाउंडेड होगा, बिकॉज इसको तो अपर बाउंड मिल ही जाएगी ना, इसको लोअर बाउंड भी मिल जाएगी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं। इसको बाउंड तो कोई ना कोई मिल जाएगी। तो हम इसको क्या कहेंगे कि अगर S बाउंडेड है तो T भी बाउंडेड है। चलिए इसको लिख लेते हैं, सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। ओके, अगेन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कोई भी रिजल्ट कहीं पे भी आप कुछ भी यूज़ करते हैं, यू शुड मेंशन इट प्रॉपरली। दैट इज़ द इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग योर वर्क। ओके, आप यहाँ पे नहीं भी मेंशन करेंगे कि बाउंडेड जो सबसेट है वो बाउंडेड होता है, T इज़ द सबसेट ऑफ S, T को बाउंडेड डायरेक्ट भी लिख देंगे, बट जो इफेक्टिव वे अगर मैं बोलूँगी तो बाउंडेड सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। इस तरह से आपको सारा कुछ मेंशन करना चाहिए। ओके, T इज द सबसेट ऑफ S। सॉरी, अगर ये मैं कह दूँ कि ये बाउंडेड है, बाउंडेड सेट इज ऑलवेज बाउंडेड, अगर जो भी सेट बाउंडेड होते हैं तो दैट मीन्स कि इन्फीमम ऑफ T एग्जिस्ट। देयरफॉर
ये चीज़ है कि कुछ भी सबसेट अगर बाउंडेड होता है या कोई भी सेट अगर बाउंडेड होता है तो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेट्स बाउंडेड होते हैं तो उनकी जो इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यूज़ होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये बाउंडेड आ गया, इसलिए हम इन्फीमम ऑफ टी को क्या बोल देंगे कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये एग्जिस्ट करता है, लेट हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, स्मॉल m को हम ले लेते हैं इन्फीमम ऑफ s और m डैश को हम ले लेते हैं इन्फीमम ऑफ t। हम इस तरह से कुछ एज्यूम करके चलते हैं कि m और m डैश इन्फीमम ऑफ s और t ले लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि m इज़ लेस देन इक्वल टू m डैश। ये चीज़ हमारे प्रूफ में आ गई। अब देखिए ये मेरे पास लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये s है और यहाँ पे इसके अंदर ये t है। अब मैंने इसको ले लिया m और यहाँ पे जो मेरी इन्फीमम ऑफ t है उसको मैंने ले लिया m डैश। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये जो m है ये इस m डैश से छोटा है। ये तो आपको देखने से डेफिनेशन जो डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास पॉइंट्स होते हैं ये हमेशा छोटे पॉइंट्स होते हैं। बिकॉज जैसे हम लिखते हैं, अगर नंबर लाइन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ तो यहाँ पे मेरा 0 आता है, यहाँ पे मेरा -1 आता है, यहाँ पे -2 आता है, यहाँ पे सारे छोटे पॉइंट्स चले जाते हैं, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे प्लस होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ही होता है। तो अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि डायग्राम में मेरी m इज़ लेस देन इक्वल टू m डैश है, वो तो क्लियर हो रहा है, बट मुझे ये प्रूफ कैसे करना है, कैसे मैं इस चीज़ को मैंशन करूँगी, वो चीज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये ड्रॉ कर ली एक नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे मैंने एक सेट ड्रॉ कर लिया S और इसके अंदर मेरे पास T जो है दैट इज सबसेट ऑफ S, तो मेरे पास इसके अंदर होगा ये T पॉइंट, T सेट जो है ये इसके अंदर होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ये जो m इज़ लेस देन इक्वल टू m डैश, लेट सपोज मैं ये लेके चलती हूँ, लेट m इज़ ग्रेटर देन m डैश, ये चीज़ मैं लेके चलती हूँ, m इज़ ग्रेटर देन m डैश। सपोज कर लेती हूँ यहाँ पे मेरा है कोई पॉइंट m डैश, सॉरी m, और यहाँ पे मेरा है m डैश, बिकॉज ये इसकी इन्फीमम वैल्यू है, इन्फीमम ऑफ t, और ये है इन्फीमम ऑफ s। अब ये चीज़ मैंने एज्यूम करके चली कि m जो है दैट इज़ ग्रेटर देन m डैश। अब अभी हमने बात की कि जो ग्रेटर पॉइंट्स होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, राइट साइड पे होते हैं ना। कभी भी हम नंबर लाइन की बात करते हैं, ये मेरी नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 होता है, तो 1 1 2 3 4 5 इस तरह से सारे पॉइंट्स जो ग्रेटर पॉइंट्स होते हैं वो इधर होते हैं। इधर क्या होता है -1 -2, इधर माइनस होने शुरू हो जाते हैं, इधर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, मीन्स लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट्स छोटे होते हैं और राइट साइड के पॉइंट्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ही होता है ना। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट m है मैंने इसको ले लिया ग्रेटर देन m डैश, यानी कि ये जो मेरा पॉइंट m मूव करके यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, m डैश से बड़ा मान लिया मैंने इसको। इस तरह से ये वाला पॉइंट मेरा मूव करके यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट a एग्जिस्ट करेगा दैट a विल बी लेस देन m, बिकॉज ये लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा ना, तो ये दैट विल बी लेस देन m, a विल बी लेस देन m। अगेन वापस आते हैं, ये m जो है ये मूव करके कहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, बिकॉज मैंने m को क्या ले लिया, दैट इज ग्रेटर देन m डैश। तो ग्रेटर वैल्यूज हमेशा राइट साइड पे होती है हमारे पास, तो ये m डैश के कहाँ पे आ गया, राइट में आ गया। अब यहाँ पे ये मेरा कोई पॉइंट a एग्जिस्ट कर गया, a मेरा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर गया दैट a इज लेस देन m, मीन्स वो m की लेफ्ट साइड पे चला गया। जब वो मूव किया तो ये a पॉइंट जो है वो m की कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे है, तो मैं इसको क्या कहूँगी, दैट इज a इज लेस देन m। चलिए यही चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू t सच दैट a इज़ लेस देन m। ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई, m मूव करके यहाँ पे चला गया, a यहाँ पे है, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ गई, a इज़ लेस देन m। ठीक है, इसको मैं क्या नेम दे देती हूँ, फर्स्ट से डिनोट कर देती हूँ। तो ये चीज़ देखिए, अब हमें गिवन में हम ये जो चीज़ हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि m इज़ इक्वल टू इन्फीमम वैल्यू ऑफ s, m इज़ इन्फीमम ऑफ s। अब इन्फीमम की डेफिनेशन क्या होती है,
बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, इन्फीमम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन यूज़ की और मैंने ये रिजल्ट लिख दिया। अगर आपने अभी तक डेफिनेशन नहीं की है तो आप प्लीज़ डेफिनेशन को पहले क्लियर कर लीजिए। मैं उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो अगर आपने वो डेफिनेशन नहीं की है तो उसके बिना आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे मैम मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको इस चीज़ को समझना है, मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, प्लीज़ आप वो डेफिनेशन कर लीजिए इसकी। ओके, डेफिनेशन के बाद आपको ये सारी प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम ए इज ग्रेटर, अब ये भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, आप डायरेक्ट ये लिख देते हैं, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। बट अगर आप ये चीज़ लिखती हैं दैट इज़ इफेक्टिव वे। अगेन आपको बताऊंगी कि इफेक्टिव वे जो होता है अपने एग्जाम को करने का, ये स्पेशली आपको मेंशन करना चाहिए। अब यहाँ पे आपने ये तो लिख दिया, बट हमने अभी लिया था कि ए बिलोंग्स टू टी, आपने ए बिलोंग्स टू एस लिखा, तो आपको ये भी मेंशन करना चाहिए राइट साइड पे एक ब्रैकेट में, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कीजिए, ए बिलोंग्स टू टी बट टी इज सबसेट ऑफ एस, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू एस। हमने यहाँ पे ए बिलोंग टू एस क्यों लिखा, अगर हम वो राइट साइड पे मेंशन करते हैं तो यहाँ से आपका पता चलता है कि आपको जो ये प्रॉपर कंसेप्ट है ये पूरी तरह से क्लियर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब आप ये चीज़ अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि आपने जस्ट ऐसे ही लिख दिया, आपको ये प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ से अगर आप ये चीज़ मेंशन प्रॉपरली करते हैं तो यहाँ से ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिया है। अब यहाँ पे आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर करके लिख दिया कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम और ए बिलोंग्स टू एस। क्यों ए बिलोंग्स टू एस है वो चीज़ भी आपने मेंशन करके यहाँ पे प्रॉपरली लिख दी। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट ए इज़ लेस देन एम, जो फर्स्ट कंडीशन हमने ली थी ए इज़ लेस देन एम, तो बट अब हमारे पास कंडीशन आ गई ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम। बट ये तो हमारी सपोजिशन थी, ये तो हम एज्यूम करके चले थे कि अगर हम यहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि एम इज़ ग्रेटर देन एम डैश, तब ये हमारा ये रिजल्ट आया था। तो ये तो हमारी एजम्पशन थी, दैट मीन्स कि हमारी एजम्पशन ही रॉन्ग थी, डेफिनेशन तो रॉन्ग नहीं हो सकती, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया है, तो दैट मीन्स कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, विच इज़ अ कंट्रोडिक्शन। So our supposition is wrong, hence देखिए हम m ग्रेटर देन m डैश लेके चले थे, ये हमारी एजम्पशन थी, हमारी ये एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो फिर m दैट मीन्स कि लेस देन इक्वल टू m डैश हो गया। हम m ग्रेटर देन m डैश लेके चले थे, वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई, दैट मीन्स कि m क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू m डैश। हैंस m इज लेस देन इक्वल टू m डैश, इट इम्प्लाइज infimum of s will be less than equal to infimum of t, hence proved. ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक और काम करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाएंगे जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगी। ओके, अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा वीडियो कब अपलोड हुई है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग।